किस वजह से जहन्नुम में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा होगी? आपके ऑप्शन है ये। ए. झूठ बोलने की वजह से, बी. नाशुक्री करने की वजह से, सी. गीबत करने की वजह से, डी. चोरी करने की वजह से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। नाशुक्री करने की वजह से औरतों की तादाद जहन्नुम में मर्दों से ज़्यादा होगी। सवाल नंबर 2, वुजू करके आईना देखना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये। ए. वुजू टूट जाता है, बी. नहीं टूटता, सी. मकरूह हो जाता है, डी. गुनाह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। वुजू करके आईना देखने से वुजू नहीं टूटता। सवाल नंबर 3, चक्की सबसे पहले कौन से नबी ने बनाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी. हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। चक्की सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सवाल नंबर 4, शैतान को ज़मीन पर किस दिन उतारा गया था? आपके ऑप्शन है ये। ए. पीर के दिन, बी. मंगल के दिन, सी. बुध के दिन, डी. जुमेरात के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। शैतान को जमीन पर मंगल के दिन उतारा गया था। सवाल नंबर 5, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का क्या कारोबार था? आपके ऑप्शन है ये। ए. फलों का, बी. ऊँटों का, सी. कपड़ों का, डी. दूध का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का कपड़ों का कारोबार था। सवाल नंबर 6, नबी के लग़वी मायने क्या हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए. पैगाम देने वाला, बी. राह दिखाने वाला, सी. गैब की खबर देने वाला, डी. निजात दिलाने वाला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। नबी के लग़वी मायने हैं गैब की खबर देने वाला। सवाल नंबर 7, मिट्टी का तेल किस जगह जलाना हराम है? आपके ऑप्शन है ये। ए. घर में, बी. कब्रिस्तान में, सी. मस्जिद में, डी. तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। मिट्टी का तेल मस्जिद में जलाना हराम है। सवाल नंबर 8, इस्लाम ने मुसलमानों की क्या निशानियां बयान की हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए. आखिरत पर यकीन, बी. नमाज़े पंचगाना, सी. शिर्क से नफरत, डी. परहेजगारी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। इस्लाम ने मुसलमानों की निशानी बयान की है आखिरत पर यकीन करना। सवाल नंबर 9, जल्दबाजी किसकी सिफ्त करार दी गई है? आपके ऑप्शन है ये। ए. जिन्नातों की, बी. फरिश्तों की, सी. शैतान की, डी. परिंदों की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। जल्दबाजी शैतान की सिफ्त करार दी गई है। सवाल नंबर 10, खानाए काबा का दरवाज़ा किस चीज़ का बना है? आपके ऑप्शन है ये। ए. लोहे का, बी. तांबे का, सी. सोने का, डी. लकड़ी का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। खानाए काबा का दरवाज़ा सोने का बना हुआ है। सवाल नंबर 11, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम किस चीज़ का काम करते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए. लोहे का, बी. खेती बाड़ी, सी. बर्तनों का, डी. कपड़ों का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी।
हजरत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी का काम करते थे। सवाल नंबर 12, सबसे पहला मदरसा किस जगह कायम हुआ था? आपके ऑप्शन है ये ए मदीना, बी मक्का, सी शाम, डी मिस्र। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, सबसे पहला मदरसा मदीना शरीफ में कायम हुआ था। सवाल नंबर 13, कौन सा अमल करने से औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है? आपके ऑप्शन है ये ए सदका देने से, बी पूरे रोजे रखने से, सी शोहर से अच्छा सलूक करने से, डी गरीबों की मदद करने से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जो औरत अपने शोहर से अच्छा सलूक करती है उसे 1000 शहीदों का सवाब मिलता है। सवाल नंबर 14, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये ए शिर्क है, बी हराम है, सी मकरूह है, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना शिर्क है। सवाल नंबर 15, जिन्नात किस तरह लड़कियों की इज्जत खराब करते हैं? जिन्नात और इंसान ये कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खिताब के असल माखज़ हैं। अल्लाह इनको बार बार खिताब करता है। जिन्नात ख़वातीन के साथ हम बिस्तरी भी करते हैं और अक्सर इंसान ख़वातीन को तंग भी करते हैं और उन पर आशिक भी हो जाते हैं, फरिश्ता भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह की सूरत हाल से पाला नहीं पड़ा, तो वो इसका रद्द करते हैं, इनकार करते हैं। हालांकि ये बात बेहतर नहीं है, दुरुस्त नहीं है कि कोई इंसान बग़ैर तहकीक के किसी बात का रद्द करे। याद रखिए कि जिन्नात इंसान को तंग करते हैं, इंसान पर फरिश्ता हो जाते हैं, इंसान पर आशिक हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिन जो नर है वो मादा इंसान यानी औरत पर आशिक हो जाता है और उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर लेता है। जिन्नात भी इंसान की तरह शयातीन और गलत कामों में मुब्तला होते हैं। अब वो अक्सर ख़वातीन के साथ फेले बद करते हैं, उसके साथ जो है ताल्लुक़ जिनसी कायम करते हैं। ख़वातीन को नाफ के नीचे दर्द रहता है, नाफ के नीचे जलन रहती है और उनको जो है अक्सर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, फिर लिकोरिया का प्रॉब्लम होता है और फिर जलन उनको अक्सर जो है रहती है नाफ के नीचे। और वो ये तकलीफ़ जो है बाज़ औक़ात किसी को बयान नहीं कर सकती, बता नहीं सकती, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम रिपोर्ट्स ठीक होती हैं, मेडिसिन असर नहीं करती। अब ये क्या है कि ये जिन्नात अक्सर जो है वो ख़वातीन के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ रखते हैं। लेटे हुए उनको वज़न फ़ील होता है, जिस्म अंदर से लाग़र और बिल्कुल खोखला हो जाता है, सारे टेस्ट ठीक होते हैं। जिन्नात जब इस तरह जिस्म के साथ मुदाखलत करते हैं तो औलाद भी नहीं होने देते, पहले शादी नहीं होने देते। अगर मादा जिन मर्द पे आ जाए और नर जिन हमारी औरत पे आ जाए और वो उनकी शादी में रुकावट बनाता है, हो के बात रोक देता है, शादी हो के उसकी निकाह को जो है रोक देता है, ख़राबी डालता है, उसको तकमील तक नहीं जाने देता, मियाँ बीवी को आपस में मिलने नहीं देता और उसमें कमज़ोरी और नफ़रत ये चीज़ें पैदा कर देता है। याद रखें, जिन्नात एक हकीकत है और ये कई शक्लों के होते हैं। कहीं ये इंसानी शक्ल में भी आ जाते हैं, कहीं जो है ये हवाई होते हैं, कहीं ये जानवरों की शक्ल में होते हैं। लेकिन जब ये इंसान के बॉडी पे मुसल्लत होते हैं हवाई शक्ल में, तो उस वक़्त ख़वातीन को महसूस होता है बोझ और जिस्म में दर्द और ये सारी जलन की कैफियत। अगर आपके साथ ये मामलात हों तो आपने अल्लाह की ज़ात से नाउमीद नहीं होना, रुजू करना है। और ये ख़ास अमल दे रहा हूँ, आप ये करें, इंशाअल्लाह वो जितना बड़े से बड़ा इफ़रीत जिन क्यों ना हो वो आपके जिस्म से निकल जाएगा, जिस्म आज़ाद हो जाएगा। आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है,
अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ते जाएं। और जब आप आखिर में पहुँचें वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इसको आपने 70 बार पढ़ना है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा 70 मरतबा ये पढ़ना है, तकरार करना है। और फिर वहुवल अलीयुल अज़ीम ये कहकर पानी पे फूकें, पानी को छींटे लें बॉडी पे और पी लें और अपने ऊपर फूंक लें। इंशाअल्लाह 11 दिन ये अमल करें, आपको इजाज़त है, जिन आपके जिस्म से निकल जाएगा, आपके करीब नहीं आ सकेगा और आप आज़ाद हो जाएंगे।